अफरोज शेख हराम का खाती है। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा और आपने बिल्कुल सही सुना है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बोलते जाऊंगी, आपको खुद ब खुद यकीन होते जाएगा और ये खुद उस बात की गवाह बन के खुद अपने आप को वहाँ पे दिखा भी रही हैं। मैं आपको इनका मैं ये वॉइस भी सुनाऊंगी जो कि इन्होंने वीडियो डाला था। मैंने वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, बस वॉइस सुना रही हूँ उस वीडियो का, तो आप वो भी सुन लेना। अगर वो उस वीडियो को देखना है तो आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हो, क्योंकि मैं इसके स्क्रीनशॉट डाली हुई हूँ कि ये खुद बोल रही हैं। आप मेरा थंबनेल देख के कुछ लोगों को यहाँ पे बुरी लग रहा होगा, मैंने जो लिखा है उसमें बुरा लग रहा होगा, तो आई एम सॉरी उसके लिए, मगर आप ये सुनना। सामान मैं यहाँ पे ले रही थी, आसिफ ने बोला तुम इतना सारा सामान ले रहे, पैसे कहाँ से देंगे? फिर हम लोग चले गए काउंटर पे और बिल देखकर हिल गया दिल। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं लकी जेट गेम खेलती हूँ और उसी से मैंने अपने पूरे राशन का बिल भरी। तो ये गेम खेलना बहुत ही आसान है। इसमें आपको सबसे पहले पैसे लगाने हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आप जीत गए। फिर मैं जीतने के बाद मैं खुश हो गई। फिर मैंने ऑफिस से पैसे लगाए और फिर मैं खेलने लगी। फिर खेलते खेलते फिर मैं ऑफिस से जीत गई और मैं काफी खुश हो गई। तो आप भी खेलिए। मैं सारा सामान लेके आ गई घर पे और इस तो जैसे कि आपने अभी इस आवाज़ को सुनी और यहाँ पे वीडियो देखी है, मतलब वीडियो मैंने नहीं दिखाई है, बस आवाज़ सुनाई है। तो आप यहाँ पे सुन चुके हो कि वो क्या बोली हैं। एंड में जो बोली हैं कि मैंने जो है गेम खेला और गेम खेलने के बाद जो मैंने पैसे जीते हैं उन पैसों से मैंने घर का राशन खरीदा है। ये ऐसे बता रही हैं और जता भी रही हैं। और उनकी एक और इंस्टा आईडी है जिस पे वो लगातार अभी 2-3 बार वीडियो डाल चुकी हैं, ठीक है। पहले जिस पे डालती थी उस पे नहीं, अभी पुरानी वाली जो सबसे पहले बनाई थी उस पे उन्होंने डाली हुई है। और वहाँ पे बोल रहा था बेटा कि मम्मी मतलब अपने सोने के कड़े पहने हुए, सोने की बैंगल्स, तो आपके पास पैसे कहाँ से आया, आपने ख़रीदा है? तो कहती हैं कि अरे मैं वो गेम खेलती हूँ ना, तो उससे मैंने पैसे जीता है, मैं अब सोना भी खरीदने लगी हूँ। मतलब लोगों के दिमाग में ये लालच भरने का पूरा काम कर रही हैं कि भाई तुम लोग जुआबाजी सट्टेबाजी करो और उसके बाद तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। एक तरफ से गुनाह है, ठीक है, और ऊपर से बर्बादी भी है। बर्बादी कैसे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपकी बर्बादी हो सकती है, कि आप पूरी तरीके से लुट जाओगे और आपकी पूरे बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। वो कैसे मैं आगे पूरी इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो आपको इस वीडियो में एंड तक टिके रहना है, जाना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इनका हराम का खाने के ऊपर। और परसों दिन ये एक शॉर्ट वीडियो डाली थी इंस्टा पे, और वो यूट्यूब में भी डालेंगी। शायद यूट्यूब पे नहीं डालती है क्योंकि यूट्यूब का पता है क्या होता है, एल्गोरिदम होता है, वो कभी कभी ना पकड़ लेता है। क्योंकि ऐसे ऐप जो है ना हमेशा से लॉस करने वाले इंसानों को ऐप होते हैं जो कभी ना कभी बंद हो जाते हैं। तो उन ऐप का अगर बार बार कंप्लेंट जाने लग गया है ना, तो फिर वो पता चल जाता है कि फेक ऐप है और फेक ऐसे ऐप का जो है प्रमोशन कर रहे हैं, तो उनके जो चैनल हैं वो टर्मिनेट होने के चांसेस होते हैं, उनको गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ सकती है। इसी वजह से ये जो है यूट्यूब पे वीडियोस उस ऐप का प्रमोशन का नहीं डालते हैं। कभी कभार एक बहुत पहले मैंने देखा था, तो पूरे वीडियो के बीच में उसने थोड़ा सा बोला था, बस उतना सा। और अगर हो सके तो बस वो ये कहती हैं कि हलाल कमाई है, फलानी है, उसको कॉल करना, इतना ही बोलते हैं, ठीक है। अभी इस गेम, ये जो गेम खेलते हैं उस गेम का नाम ये नहीं लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, नहीं लेते, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो नोटिस करता रहता है और इनको पकड़ लेगा। फिर इनको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलेगी, वार्निंग मिलेगी पहले तो, फिर उसके बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। वार्निंग हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी उनके लाइफ में, जब तक इनका चैनल रहेगा। अगर ये बार बार ऐसे ऐड करेंगे तो फिर इनको स्ट्राइकें मिलेंगी, फिर उसके बाद परमानेंटली इनका जो है चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, जिससे इनकी कमाई पूरी तरीके से रुक सकती है, ठीक है। इसीलिए वो नहीं करते हैं। सिर्फ वही इंस्टा पे करते हैं, इंस्टा वाला क्योंकि उस चीज़ को अलाउ कर रहा है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई कुछ भी डालो, इंस्टा वाला अलाउ करता है। मगर यूट्यूब के बहुत सारे रूल्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपकी कमाई बिल्कुल भी नहीं होगी, मगर इंस्टा का वैसा रूल्स नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में ये बार बार ये दिखाती हैं कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, फिर पैसों की गड्डी हिला रही है और फिर बोल रही है कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो बेटा पूछता है कि आपके पास तो पैसे नहीं थे, कहाँ से पैसे आए? तो फिर कहती है कि मैंने वो गेम खेला और मेरे पास पैसे ही पैसे, अब मैं खरीदूंगी, है ना।
कभी साड़ियाँ खरीदने के लिए कहती कि मैंने गेम से जीत के पैसा से खरीदा हुआ है, गेम से जो खेले हुए हैं। और कभी कहती है मैंने राशन उससे खरीदा हुआ, कभी कहती है मैंने सोना उससे खरीदा हुआ है। तो कभी कहती है मैं बाहर घूमने जाना है, होटल में खाने जाना है, तो मैंने उस गेम से जीत के गई हूँ। तो बस वहाँ पे बैठ के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं जीत गई, मैं फिर से लगा रही हूँ पैसे, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं जीत चुकी हूँ। बस ये बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। कितने आपके अकाउंट में पड़े हैं, आपके अकाउंट का ट्रांजैक्शन दिखा दो कि आपको वन विन गेम वाले ने कितने पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, अब तक आपने कितने पैसे वहाँ से विथड्रॉ किए हैं, सिर्फ वही वाले पैसे आप वो दिखा दो। पब्लिक को रियलिटी तो दिखाओ कि आपने सच में जीते हुए हैं। आप वो नहीं दिखा रहे हो, बस आपको जो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिया गया है वही स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप चलाते हो। क्योंकि मुझे एक कल कमेंट आया था, मैं वो यहाँ पे कमेंट लगा रही हूँ और कुछ और कमेंट भी लगाऊंगी, आप वो देख लेना, फिर आपको उस चीज़ का पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। नाज कुरैशी 986 लिखती हैं, ये सिर्फ ऊपर नहीं जाता, सीधा नीचे आ जाता है। ये उसकी बात कर रही हूँ, कहती है ना ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इनके चक्कर में मेरे भी पैसे खो दे, मैंने भी पैसे खो दिए, इनका मतलब है। तो ऐसे काम मत करो, इनके बातों में मत आओ। एक और लिखती हैं यास्मीन मलिक करके, मैंने भी अफरोज शेख का वीडियो देख के मैंने भी डैश गेम खेला और मेरा पैसा डूब गया, यानी कि 1.5 लाख रुपए इन्होंने अपना पैसा डुबा दिया इस गेम के चक्कर में। आप देख रहे हो कि ये औरत कितने लोगों को बर्बाद कर रही है। एक और यूज़र है हमारी, वो लिखती हैं, मैम मेरे भी इस गेम के पीछे 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। वो लोगों ने UPI ID से पैसे लिए एंड मुझे बंद कर दिया। तो मैंने उनको जवाब दिया, आप जल्दी से UPI ID चेंज कर लेना, नहीं तो जितने हैं उतने भी चले जाएंगे। तो एक और यूज़र लिखती हैं, बाजी थैंक यू जानकारी के लिए, मैं भी अफरोज़ की बात में आने वाली थी। माय सन टोल्ड मी मम्मी हराम का पैसा हराम में जाएगा, प्लीज़ डोंट से अफरोज़ वीडियो, दूसरों का घर में आग लगा के तमाशा देखते हैं। बाजी यू आर राइट, 1 माह से जवान बेटा चला गया, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। इसके बच्चों को सिर्फ बोला तो कितना गुस्सा आया था। हाँ ठीक है, इनके बच्चों को बोलेंगे तो भाई इनको तो गुस्सा आएगा ही है ना। तो दूसरों के बच्चे भले ही मर जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुस्से से लाल पीली हो गई थी, उस माँ की हाय लगेगी। तो बेशक है, जिनकी वजह से उनके बच्चे चले जा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं या फिर कहीं पे जाके कुछ भी पी के उटपटांग जहर मर रहे हैं, तो फिर उनकी हाय बददुआएं तो उनके घर वालों की लगेगी ना। तो एक और यूज़र लिखती हैं कि ये सही है, बहुत लोग ऑनलाइन गेम पैसे की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में हुआ है। अब जिनके रिश्तेदार में हुआ है भाई, वो मेरी बात को समझेंगे, उनको फील होगा। इन पर केस होनी चाहिए। ये प्रमोशन नहीं करेंगे तो लोग लालच में आएंगे नहीं। ये माँ बेटे लोगों के मन में लालच पैदा करते हैं। ठीक है, ज़रूर इनको ऐसा ही कुछ होना चाहिए इनके ऊपर में भी, इंशाल्लाह हो जाए। और ज़ैबा सईद एक और कमेंट लिखती हैं, ये सही है, बहुत लोग ऑनलाइन गेम के, शायद इन्होंने वही दोबारा लिखा हुआ है, गेम के पैसे की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में हुआ है। ठीक, ये इन्होंने दोबारा से कमेंट किया है। और उसी कमेंट में जब रिप्लाई किया तो मुझे उन्होंने रिप्लाई किया है कि डैश गेम की वजह से मेरे भाभी के भाई ने फांसी ले ली थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे कि इन गेम के चक्करों में कैसे लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इन जैसे इन्फ्लुएंसरों के बातों में आके ऐसे कुछ भी गंदे काम मत करो। एक तो हराम का है, वो डूब कर चला ही जाएगा और अपनी जान से भी चले जाओगे। एक और यूज़र लिखते हैं, कल TIVO की न्यूज़ है कि एक ने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से उधार लिया और ऑनलाइन गेम में हार के सुसाइड कर लिया। अब बताओ क्या कहना चाहते हो आप लोग ये कमेंट्स पढ़ के कि कितने सारे लोग इनकी वीडियोस देख के अपने पैसे तो डुबा ही रहे हैं और अपने जान से भी जा रहे हैं। इनको इतनी सी चीज़ समझ नहीं आती है और इनको साल भर के 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इनको शायद मिलते हैं कि इतने दिन में। और इनका एक प्रोमो कोड होता है, जब खेलने वाले जब वहाँ पे जाके इनका नाम लेंगे और प्रोमो कोड बताएंगे तो इनको वहाँ पे कमीशन मिलता है कि हाँ इनके तरफ से इतने ग्राहक उनको मिले हैं और उतने पैसे उनको मिले हैं, तो इनका परसेंटेज वहाँ पे निकलता है और इनको इतने पैसे मिलते हैं।
तो ये सारे चीज़ें ना आप जाके वहाँ पे मत खेलो, क्योंकि आप जो खेलते हो उसमें से इनको भी पैसे मिलते हैं। तो आप सब मेरे इन कमेंट्स को पढ़ के शायद जो मैंने डाले हुए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, उस चीज़ से शायद थोड़ी सी तो भी समझ आ गई हो। क्योंकि मुझे जो मैंने डाला था ना कि थैंक यू बाजी कि आपने बता दिया, कि वरना मैं भी अफरोज़ की वीडियो देख के मैं भी वैसे करने वाली थी। मेरे बेटे ने बोला मत करो, इनकी वीडियो मत देखो करके। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि थैंक यू हमें बताने के लिए, वरना हम भी लगा देते। तो ये ऐसा हो जाता। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ऐसे कोई भी इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, मतलब सिर्फ अफरोज़ शेख ही नहीं, भले जो भी यूट्यूबर हो, जितने भी इन्फ्लुएंसर हो जो सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसे जुए के ऐड का प्रमोशन करते हैं, प्लीज़ आप उनके बातों में मत आना। जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को ही वो लोग पकड़ते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग जो है ना पढ़े लिखे हो गए ना, तो उस वजह से ऐसे ऐप्स बनाते हैं लोगों को लूटने के लिए। पहले हैकर्स होते थे, लोग वो लूट लेते थे, बैंक खाली कर देते थे अकाउंट्स। फिर उसके बाद में बैंक वालों ने OTP का एक ये रूल्स निकाला कि जब तक OTP नहीं बताओगे वो तुमको लूट नहीं सकता। मगर फिर भी उसमें भी चालाकियाँ किए। फिर उसके बाद में उन्होंने लिंक भेजने लगे कि आपके अकाउंट में इतने हज़ार आ गए, 8,000 आ गए, 50,000 आ गए, 45,000 आ गए। लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं, फिर उनके पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उसमें भी लोग आगाह हो गए, वो भी समझ में आ गया। तो फिर ऐसे गेम के ऐप्स जो है बनाने लगे हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को उसमें वो पकड़ते हैं, और सेलिब्रिटी भी ऐड के प्रमोशन के करते हैं, और उनसे जो पैसे आते हैं उन पैसों के लालच में आके वो लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी भी अकल नहीं है। जितने भी यहाँ पे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनका सबका जो है सारा हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। ये कातिल बन चुके हैं। और जितना ये लोगों को दिखा रही हैं कि मैं इन पैसों से वो खरीद रही हूँ, ये खरीद रही हूँ, अगर इन पैसों से उन्होंने खरीद के खाया भी है ना, तो वो हराम का खाया हुआ है, ठीक है। हलाल के रुपयों का नहीं, वो हराम के रुपयों का हो गया है। तो इस चीज़ के लिए उनको गुस्सा आएगा, जाहिर सी बात है। मेरी इन बातों को सुन के थोड़ा सा गुस्सा आया भी होगा, या आ रहा भी होगा, या आएगा भी, ठीक है, नो डाउट। और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि मैं सच और हक बात कर रही हूँ, इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब तक ये कुकिंग करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये लोगों को गुमराह करके उनकी ज़िंदगियों से खेल रही है, तो उससे हमें फ़र्क पड़ता है। जिनके घर में जिन लोगों ने अपने सदस्य गंवाए हैं ना, जिन लोगों के रिश्तेदार मर गए हैं ना, जिनका बेटा मर गया हो, भाई मर गया हो, या फिर बाप मर गया हो, तो उनको पूछो, उनके घर वालों के दिल की हाल और कैफियत पूछो तुम लोग जाके। तो तब तुमको पता चलेगा। अपने आप को उनके जगह रख के देखो कि क्या कैसा फील होता है कि आपका जवान भाई, ठीक है, वो ऐसे गेम के लालच में, पैसों के लालच में आ गया, और उसने गेम खेला और अपने आप को उसने फांसी लगा लिया, जहर पी गया। आप सोचो कि कैसी कैफियत गुजरती होगी कि उस माँ पे के अपना जवान लाल, अपना बेटा वो खो चुकी होगी, वो बहन अपना भाई खो चुकी होगी, वो भाई, वो बाप अपना बेटा, अपना भाई खो चुका होगा। यार इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके पेट में भी 2 जवान बेटे दिए हैं, ठीक है। कल को खुदा ना खास्ता किसी की हाय लग जाए और इसके बच्चों को कुछ हो जाए, तो फिर इस पे केस क्या गुजरेगी। लोग तो तब इसे सिंपैथी देंगे, बहुत दुआएं देंगे, है ना। मगर ऐसा बिल्कुल भी ना हो, अल्लाह करे कभी ऐसा ना हो। हर बला और मुसीबत से अल्लाह इसको और इसके औलाद को बचाए। मगर मेरा ये कहना है कि भाइयों और बहनों, जितने लोगों के सामने मेरी ये वीडियो आ रही है, जितने लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं ख़ास करके गुजारिश करती हूँ, आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता है, अगर नॉन मुस्लिम देख रहे हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बहनों भाइयों, इनकी बातों में मत आना, ऐसे गेम मत खेलना। भले ही ये लोग हो या कोई और भी लोग हो, अपनी जान इतनी सस्ती नहीं है। आप लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि आप अपने घर वालों का भी नहीं सोचते। अरे कुछ नहीं होता, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर आपने गलती कर भी दी है ना, तो अपनी जान मत गंवाओ, ठीक है। आप सीधा पुलिस में जाओ और कंप्लेन कर दो कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। वो प्रोटेक्शन करेंगे आपको, वो आपको हिम्मत देंगे, आपकी जान बच सकती है। आप वो जगह छोड़ो, दूसरी जगह चले जाओ। मतलब ऐसे कोई, मतलब वो भी हराम की मौत है, अपने आप को ख़त्म कर देना, वो हराम की मौत। आप ऐसी गंदी मौत क्यों मोल ले रहे हो? मत करो ऐसा। आप मतलब जवान लड़के भी ना पता है क्या करते हैं आजकल। पढ़ाई लिखाई मतलब ये वो बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। एजुकेशन एक बिज़नेस बन चुका है।
भाई उसमें बहुत टक्कर हो रही है आजकल, बहुत कंपटीशन है, उसमें भी बच्चे पढ़ लिख के भले आप 80-85% भी लेके आओ, 70% भी लेके आओ, आपको कुछ सीटें मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घरों में बैठ रहे हैं, उसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं 5,000 10,000 की नौकरियां कर लेती हैं, और महंगाई इतनी है ना कि उनसे अपना घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता। जवान बहनें घर में बैठी होती हैं शादी होने वाली, तो वो लोग क्या करते हैं फिर ऐसे ऐड देखते हैं, उनकी लालच आ जाती है तो किसी दोस्त से कर्जा ले लेंगे, एक बार लगाएंगे तो फिर जीत जाएंगे, और फिर दूसरी बार और लालच आएगी तो फिर दूसरी बार हार जाएंगे, फिर तीसरी बार जीत जाएंगे, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू हारते चले जाएंगे। अगर उन्होंने अपने यूपीआई एड्रेस से पैसे पे किए हुए हैं तो कभी ना कभी उनके अकाउंट में अचानक से कहीं से पैसे आ गए, ठीक है, तो वो हैक कर लेते हैं, वो लोग उड़ा देते हैं एक साथ पैसे। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, हिम्मत से काम लो, मरने से कोई हल नहीं होता, ठीक है। कभी भी ऐसा अपने जान को गंवाना मत। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ अपने घर वालों की सूरत देखो, अपने माँ बाप की सूरत देखो कि आपके माँ बाप आपको कितने लाड़ प्यार से पाला हुआ, कितनी उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस करके आप लोगों को इतना बड़ा किया होगा, वो खुद जानते हैं, माँ बाप खुद जानते हैं अपने औलाद को वो कैसे पालते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन और एक अच्छी तालीम और तरबियत दे के, उनको एक अच्छा माहौल दे के और सारी उनकी जो ज़रूरत को पूरा करने में वो जितनी जद्दोजहद और जितनी जान लगाते हैं ना, वो उन्हीं माँ बाप को पता होता है। बट वैसे बच्चे एक स्टेज पे आके जब उनकी पूरी आगे की जर्नी होती है, आगे उनकी पूरी लाइफ होती है कि उनको आगे बढ़ना है, शादियाँ होनी है, एक माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि चलो भाई हमारे बच्चे भी पढ़ लिख लिए, जवान हो गए, अब इनको नौकरियां लग जाएंगी तो फिर इनकी शादियां भी हो जाएंगी, फिर हम नाते पोतों से खेलेंगे। तो उनके वो सपने तो अधूरे रह जाएंगे, मगर जीते जी आप उनको मार के चले जाओगे। जैसे कि आप खुद चले जाओगे कुछ अपना लॉस करके, फांसी वीसी लगा के, मगर वो माँ बाप ना मरते दम तक तड़पते रहेंगे कि मेरा बच्चे ने हमसे ये बात छुपाई, हमें बता देता ना, हमने इतना कुछ किया, हम ये भी सॉल्व कर लेते। तो प्लीज़ बच्चों, जो जितने भी लोग हैं ना, सॉरी मैं भी यहाँ पे मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ मेरी आंखों में भी आंसू हैं इस टाइम, तो मेहरबानी करके ऐसे लोगों के बातों में बिल्कुल भी मत आना और ऐसे कोई भी गलत कदम मत उठाना। मुझे इसीलिए इस चीज़ का इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली में भी 1.5 साल पहले सुसाइड कर लिया था किसी ने, तो मुझे तब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, बहुत बुरा लगता है, ठीक है। मेरे ससुराल में, मेरे माँ की तरफ से नहीं, ससुराल में, तो मुझे वो चीज़ बहुत खटकती है, आज तक खटकती है। मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चा तो बोल भी नहीं पाता था, तो उस चीज़ का आज तक मुझे वो होता है कि भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कर लिया, थोड़ा सा सब्र कर लेते तो क्या जाता। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, मगर पता है ना, पहले तो शैतान लालच भर देता है, फिर लालच में वो हार जाते हैं, फिर शैतान वर्गुलाता है अब तेरा कुछ नहीं होगा, तू ख़त्म कर ले अपने आप को, तो वो ख़त्म कर लेते हैं। एक तो हराम खेलते हैं, फिर उसके बाद में हराम की मौत उनको मिलती है। तो मेरी अगर बातें कुछ लोगों को बुरी लगी हो तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में बोला कि अफरोज़ हराम का खाती है, तो जी बिल्कुल सही मैं कह रही हूँ, और वो ख़ुद अपने मुंह से भी बहुत बार बोल चुकी है कि मैं जो है सोने के बैंगल्स खरीदी हूँ, मैं कपड़े खरीदने जा रही हूँ, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, मैं अनाज लाने जा रही हूँ उन्हीं पैसों से जीत के। तो फिर भाई उन्हीं पैसों से जीत के जा रही हो तो बाकायदा तुम हराम खा रही हो, हराम पी रही हो, हराम पहन रही हो, हराम के पैसों से अपने सारे ज़रूरत को पूरा कर रही हो, तो इसका मतलब आप हराम खोर हो। अगर मेरी चीज़ बुरी लग रही है तो बुरी लगे, मगर आपको बुरा लगना चाहिए। आपके पेट में भी अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। खुदा ना खास्ता आपका बेटा एक दिन आपकी नज़रों के सामने नहीं आया, आपको पता भी नहीं वो कहाँ है, तो सोचिए आप तिलमिला उठोगे कि मेरा बच्चा किस हाल में होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, है ना। तो वैसे अगर अपने जो बाप है बुढ़ापे में अपने जवान बेटे को कंधा दे रहा होगा तो उसकी कैफियत क्या होगी। आप सोचो, वो बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के
जनाजे की नमाज पढ़ रहा होगा या फिर उसके खबर पे मिट्टी डाल रहा होगा, उसको दफना रहा होगा, तो उस पे क्या बीतती होगी। तुम लोगों को ज़रा भी उस चीज़ का एहसास ही नहीं है। बस आप लोगों को पैसे कमाने में मतलब है, ठीक है। हमको प्रमोशन से पैसे आ रहे हैं। मुझे एक कमेंट आया था कि स्ट्रीट फूड जायका वालों ने भी ऐड किया, मैंने देखा, मुझे नहीं मिला। हाँ, उनकी एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर मिली है कि वो किसी लड़की का नाम ले रहे हैं कि आप उनसे बात करो, वो हलाल की कमाई है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग। मैं चाहे तो कल की वीडियो में आपको दिखा दूंगी, मैंने कुछ से बात की थे, अब वो आईडी ही नहीं है। उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि पैसे लगाओ, मैं आपको कल बता दूंगी वो वीडियो में। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अपना का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।